तारीख पे पेश हो, अपना वकालतनामा जमा कराए और रसीदें दें इस कौम को कि किस तरीके से 3500 रुपए का टी सेट है यार, माली भी टी सेट, जो अगर आप पाकिस्तान में किसी गरीब आदमी को भी वजीर आजम बना दें, गरीब का भी हक है वजारत उज़्मा की कुर्सी पे, अगर उसको भी वजीर आजम बना देंगे तो 3500 रुपए का जो टी सेट है वो भी बख्श देगा। मुझे ये बताएं, मैं आज असेसमेंट पढ़ रहा था कि 2018 में इन्होंने एक मोबाइल फोन लिया, आईफोन, उस आईफोन से तोशा खाना की कीमत 35,000 रुपया लिखवाई हुई है। आईफोन जो लिया तोशा खाना के रिकॉर्ड में उसकी कीमत 35,000 है। मुझे ये बताएं 2018 का रिकॉर्ड निकलवाएं, ये जो सादिक कबीन बना फिरता है 2018 का रिकॉर्ड निकाल के देखे, आईफोन उस वक्त 1,25,000 रुपए का था। तो इसका मतलब ये है कि मौसूफ ने दबाव डाल के तोशा खाना पे, दबाव डाल के तोशा खाना के स्टाफ के ऊपर, मुलाजमीन के ऊपर अपनी मर्जी की इवैल्यूएशंस कराई। और मैं समझता हूं इसको, मैं तो कहता हूं ये टके मारी है, इसको चंदी का चोर कहना चाहिए। चंदी यानी कि छोटी छोटी चोरियां। 80 लाख रुपए के करीब इसने ताइफ ऐसे हासिल किए हैं जिनकी कीमत 30,000 रुपए से कम है, जो कि किसी भी वक्त के हुक्मरान को मुफ्त में दी जाती है। मसाले हजरत उमर रजी तआला अन्हु की ते लेके जाने टी सेट, ये इस बंदे का असल चेहरा है। और इंशाल्लाह अब हमारा जो ये फैसला है, ये आइन की मुद्दत इस पे 30 दिन है। आइन की शिक 63 सब आर्टिकल 2 के नीचे इस चीज का फैसला 30 दिन के बीच में होना है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा पाकिस्तान की आवाम के आगे। अब जो ये सो कॉल्ड जिसको सर्टिफिकेट दिया, आज मैं सोचता हूं जिन्होंने इसको सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिया है वो भी जरा इसकी हरकतें देखें कि जिसको सादिक अमीन आप कह रहे थे, उसने ना टेबल मैट छोड़ा, ना उसने कालीन छोड़ा, ना उसने गिलास छोड़े, ना उसने टी सेट छोड़े, मतलब छोटी छोटी चीजें भी ले गया। करोड़ों रुपए की घड़ियां तो दूर की बात है। तो ये इस बंदे का असल चेहरा है। और हमारा मकसद ये है कि ये सब मामलात, ये सब चीजें पाकिस्तान की कौम के आगे रखें। और इस चीज को पाकिस्तान की कौम, मियां नवाज शरीफ को जिस तरीके से 2018 में 2018 के फैसले के बाद आज तक पाकिस्तान संभल नहीं सका। नवाज शरीफ को जब से नाअहल किया गया उस दिन से लेके आज पाकिस्तान की मईशत का हाल दिखा दें, उस एक फैसले के बाद आज तक पाकिस्तान संभला नहीं। तो आज ये वक्त आ गया है कि जो माजी के गुनाह हैं उनको ठीक किया जाए, माजी के गुनाह को दुरुस्त किया जाए। और दोबारा से जो लोग जिनको आपने पाकिस्तान के सियासी अमल से बाहर निकाल के फेंका टेक्निकल ग्राउंड्स पे, जिनके साथ ज्यादतियां की गई, और वो ऐसे फैसले जो कि कानून की